रीवा जिले में निजी विक्रेता भोले भाले किसानों को जमकर लूट रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों को यूरिया खाद जहां 265 रुपये में सरकारी संस्थानों में मिल रही है, वहीं यह निजी दुकानदार 330 से 350 रुपये लेकर किसानों को यूरिया खाद दे रहे हैं। मतलब 60 से लेकर 100 रुपये तक अधिक दाम लेकर निजी दुकानदार किसानों को खाद का विक्रय कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी खाद है वह उचित दामों में न देकर मनमानी दामों में निजी दुकानदार बेच रहे हैं। सवाल यह उठता है कि जब सरकारी संस्थानों में खाद पर्याप्त मात्रा में मौजूद है तो यह किसान निजी दुकानदारों के पास में क्यों जाते हैं। इसका कारण पता करने पे पाया गया कि निजी दुकानदारों के पास आसानी से पास में ही किसानों को खाद मिल जाती है। इस कारण वह निजी दुकानदारों के पास जाना उचित समझते हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर भोले भाले किसानों को ये निजी खाद विक्रेता 70 रुपये से 100 रुपये तक अधिक दाम वसूल रहे हैं। इस मामले की शिकायत लेकर जब कृषि विभाग के उप संचालक यूपी बागरी से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि चाहे निजी दुकानदार हो या सरकारी दुकानदार, उन्हें जो शासन द्वारा रेट निर्धारित किया गया है उस रेट पर ही खाद किसानों को देनी पड़ेगी, अन्यथा निजी दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है। आइए सुनाते हैं इस मामले में उप संचालक कृषि विभाग यूपी बागरी ने क्या कहा। किसानों को जो खाद मिल रही है तो सहकारी समितियों में और मार्केट में तो ठीक है, सरकारी रेट पे मिल रही है, पर जो निजी दुकानदार हैं वहाँ ऐसा पाया गया कि वो लगभग 60 से 70 रुपये अधिक दामों पे बेच रहे हैं। तो क्या वो अधिक दाम में बेचने के लिए अथराइज्ड है? बिल्कुल नहीं बेच सकते हैं। जो गवर्नमेंट के रेट हैं उसी रेट पे बेचने के लिए अधिकृत है। और यदि किसानों से अधिक रेट पर लगे हैं और ऐसी कोई खबर आती है या आपके माध्यम से कहेंगी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी और जो भी पनिशमेंट होगा वो भी दिया जाएगा। और वर्तमान में खाद की कोई कमी नहीं। मैं आपसे बताऊं, अपने पास यूरिया तो 17,169 मेट्रिक टन इतना ज़्यादा है और डीएपी जो है खरीफ में ही इतना ज़्यादा स्टॉक कर लिए थे, गवर्नमेंट भेजा था कि लगभग किसानों की पूर्ति हो चुकी है। अभी भी हमारे पास जो है 1522 मेट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है। और यदि किसान अपनी सुविधा से चाहें, जो नगद लेना चाहते हैं, तो हमारा मार्केट का सेंटर है और वहाँ कर्मचारी बैठे रहते हैं। सुगमगा पूरा कोई ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती है, लाइन भी नहीं लगती है। वहाँ से बिल्कुल उचित रेट पर ले सकते हैं, व्यापारियों से भी ले सकते हैं। यदि उनको ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा रेट पर हमसे ले रहे हैं तो बिल्कुल हमारे मोबाइल नंबर सबको व्हाट्सएप किए हुए हैं, उन नंबरों पे तत्काल जहाँ पे हो वहीं से सूचना दे सकते हैं और तत्काल उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, देखा गया है कि गुड़ चौराहे में बजरंग खाद बीज भंडार दुकान संचालित है, वहाँ हमने किसानों से भी सर पूछताछ की तो जो यूरिया 266 रुपये 50 पैसे मंडी में उपलब्ध हो रही है, उनके द्वारा 330-340 रुपये में बेचा जा रहा है। सर, तो ऐसे दुकानदारों पर सर क्या कार्रवाई का प्रावधान है? सर, उनके लाइसेंस भी निरस्त होंगी, FIR भी होगी और हमेशा के लिए जो है उनको व्यवसाय बंद करना पड़ेगा। ये बड़ी कार्रवाई होती है। और लेकिन एथेंटिक रूप से जो ऐसे किसान हैं तो बिल्कुल अपना बता सकते हैं, हमको वहीं से फ़ोन कर सकते हैं, तत्काल जो है इंस्पेक्टर यहाँ से पहुँचे वो कार्रवाई करेगा। आखिरकार सब किसान ऐसे दुकानदारों के पास क्यों पहुंच रहे हैं? देखिए, हमारे पास तो कोऑपरेटिव और मार्केट में पूरी तरह से अपन लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। अब किसी किसान को सुविधा है कि हमको यहाँ लेना है तो वहाँ से ले सकते हैं। प्राइवेट भी फर्टिलाइज़र वही है, रैक पॉइंट से वही आती है, तो चाहे प्राइवेट से ले और चाहे वो कोऑपरेटिव मार्केट से, खाद एक ही है, खाद में कोई अंतर नहीं है और बिल्कुल स्वतंत्र किसान जहाँ से भी चाहे वहाँ से ले सकता है। लेकिन उचित दाम पर भी यदि थोड़ा से कोई ज़्यादा उनको अनजस्टिस करेगा उनके साथ तो विभाग कार्रवाई करेगा। जी सर, किसानों ऐसा है क्या कि किसान को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि मतलब वो अगर देखिए, किसान को तो हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर और मार्केट में पर्याप्त मात्रा में है और किसान जाएं और आराम से लें। फिर भी यदि उनको प्राइवेट से भी लेना है तो प्राइवेट से ले सकते हैं, उस पर कोई गुनाही नहीं है। और उचित दर पर लें और उससे रसीद प्राप्त करें कि हम जो राशि दे रहे हैं उसकी हमको रसीद दें। यदि रसीद वो प्राप्त करके हमको ज़्यादा की रसीद वो प्राप्त करते हैं और ज़्यादा पैसा लेते हैं तो हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। तो ये जो सरकारी संस्थान है जहाँ से खाद मिलती है, वहाँ क्या बिना आधार कार्ड के भी मिल सकता है? नहीं, आधार कार्ड ले जाना पड़ेगा, ऋण पुस्तिका ले जाना पड़ेगा, किसान की पहचान हो कि हम किसान हैं। नहीं तो ऐसे में तो कोई भी आदमी फर्टिलाइजर का
लेके और उसका दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए ऐसी भी शिकायतें देखी गई हैं कि बिना हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शिकायतें नहीं है, वो तो हम गवर्नमेंट का प्रावधान है कि किसान की पहचान होनी चाहिए कि हम किसान हैं, भूस्वामी हैं, हमारे पास ये ज़मीन है, ऋण पुस्तिका, ये हमारा आधार कार्ड नंबर है, और यहाँ तक कि वो किसानों का डिवाइस से वो अंगूठा लगता है तभी खाद मिलती है। तो ये रिकॉर्ड लेके जाना पड़ेगा, इस पर बाध्यता है किसान की, ताकि वो निश्चित हो सके कि किसान है और किसान अपनी आशुदा है। अच्छा, कोई खाद की मारामारी नहीं कि मतलब अभी रख लें, ज़्यादा रख लें, फिर कहीं कमी हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर्याप्त जितनी पर्याप्त मात्रा में है, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही करें, और धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइज़र को रिड्यूस भी करें। और ये दूसरे फर्टिलाइज़र हैं, जैसे बायो फर्टिलाइज़र हैं, गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, इन चीज़ों का धीरे धीरे उपयोग करके उसको कम करें, उनको बढ़ाएं, ताकि अपना स्वास्थ्य में भी सही उसका लाभ मिल सके और आगे आने वाली संतति जो है इससे छुटकारा पा सके। क्या कुछ जैविक खाद के लिए कोई सेंटर मौजूद है जहाँ खाद मिल सकती है? जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट के लिए जो है कृषि विज्ञान केंद्र में है एक, वहाँ पे बनती है, कुठुलिया प्रक्षेत्र में भी वहाँ पे कछुए मिलते हैं। किसान चाहे तो अपने वर्मी पीट अपने घर में बना सकता है और वो कछुए ले जाके डालते, खाद वहाँ बन जाएगी, 3 महीने में बेहतर खाद बन जाती है। तो क्या पिछले दिनों कोई ऐसी कार्रवाइयाँ हुई हैं निजी दुकानदारों पे जो खाद बीज का? बिल्कुल, जब भी ऐसी कोई संज्ञान में आया है तो कार्रवाई हुई है, FIR हुई है, लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, और कार्रवाई तो विभाग हमेशा करेगा। जैसे संज्ञान में आता है कोई चीज़ तो विभाग कार्रवाई करता है।